ओम ईशानदेव सवितर्दुर्तान् परास्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिः दत्ताः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुही श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 99वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रोग हरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साहस्वा में आराती साहस्वा प्रेतानायतः साहस्वा सर्वं पाप्मानज्ञो सहमानास्यो खभे। इस 99वें मंत्र में यह कथित है कि औषधियां रोग दूर करें, शत्रुता रखने वाले तत्वों से हमें मुक्ति दिलाएं और पापाचरण को दूर करें। औषधे हे औषधियों सहमानास, तुम शक्तिशाली हो, रोग को दूर करने वाले हो। मैं आराती, मेरे शत्रु स्वरूप रोगों से मुक्त करो, मुक्ति दिलाओ और सहस्र उन्हें बलपूर्वक दूर करो। प्रतनायतः सहस्र, प्रतनायतः कहते हैं युद्धेच्छुक को। प्रतना माने युद्ध होता है और प्रतनायतः जो युद्ध करने को तत्पर हों, ऐसे शत्रुओं को सहस्र माने बलपूर्वक जीतो। सर्वे पापमानम सहस्र, समस्त पापाचरण को जीतो। पापमानम पापों को, सहस्र माने बलपूर्वक जीतो। तो हे औषधे, तुम रोगों को दूर करने वाले हो। शत्रु रूप मेरे रोगों को दूर करो। आक्रमणोद्यत रोगों के समूह को जीतो। हमें पाप कर्मों से होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्टों से, रोगों से मुक्ति दिलाओ। पद रूपांतरण, शत्रु रूप जो रोग हमारे आक्रामक हैं भारी, उनको जीतो, मार भगाओ हे औषधि बलधारी। पाप कर्म से होने वाली 8 व्याधियां सारी, उनसे मुक्ति दिलाओ हमको हे औषधि रुजहारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के समय मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दीर्घायु हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दीर्घायुस्त ओखधे खमिता दस्मै चत्वा खानाम्यहं मा अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिशाद्विरोहतात। इस समय मंत्र में यह कथित है कि औषधियों के सेवन कर्ता, निर्माता और स्वयं औषधियां दीर्घ जीवन प्राप्त करें। औषधे
हे औषधि ते खनिता दीर्घायु स्यात्, तुम्हारे खनन करने वाले, खोद कर निकालने वाले व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करें। यस्मई, जिस रुग्ण के लिए यह खोदी जा रही है औषधि, वो भी दीर्घजीवी हो। अहम त्वाम खनामि, मैं तुम्हारा खनन करता हूं। तुम दीर्घायु भूत्वा, हे औषधि तुम दीर्घायु प्राप्त करो, तुम्हारा अस्तित्व चिरकाल तक बना रहे। शत वर्षा विरोहितात्, 100 वर्षों तक दीर्घायु प्राप्त करो, अथवा शत वर्षा कहते हैं सैकड़ों अंकुर वाले, वर्षा माने अंकुर। तुम हे औषधियों फैलो, अंकुरित हो, और तुम्हारे शत माने सैकड़ों, वर्षा माने अंकुरण, विरोहितात् माने बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो जो खोदें औषधे तुम्हें, वे भी दीर्घायु पाएं। जिनके लिए खोदता तुमको, वे शतायु हो जाएं, तुम्हें मिले दीर्घायु। अमित वर्षों तक चलने वाली, फूटते रहें अंकुर अनंत, तुम औषधि बनो निराली। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 101 संख्यक मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है औषधियां सुप्रभाव दिखाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वामुत्तमास्यो खथे ताववृक्षा उतस्तायाः, उपस्थिरस्तु सोऽस्माकञ्जो अस्मान् अभिदासति। इस 101 संख्यक मंत्र में यह कथित है कि औषधियां अपना सुप्रभाव दिखाएं। औषधियों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे औषधि तुम उत्तमा असि, तुम उत्तम हो। वृक्षा तो उपस्थयः, वृक्ष तुम्हारे समीप रहकर तुम्हारा उपकार करते हैं। यह अस्मान अभिदासति, तुमसे प्रार्थना है कि यह माने जो व्यक्ति, अस्मान अभिदासति माने हमें, हमसे द्वेष रखता है, अभिदासति द्वेष रखता है, सह वह अस्माकम हमारा, उपस्थित अस्तु उपासक बन जाए, यानी उसका विरुद्धाचरण समाप्त हो जाए और वो हमारे अनुकूल आचरण करने लग जाए। हे औषधे तुम उत्कृष्ट गुण वाले बनो, समीपस्थ वृक्ष तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध हो, तुम्हें नष्ट न करें अपनी छाया से। जो व्यक्ति हमसे द्वेष रखते हैं वे तुम्हारे प्रभाव से हमारे अनुगामी बन जाएं, हमारे अनुकूल आचरण करने लग जाएं, हमारा सहयोग करें। पद रूपांतरण, हे औषधे बनो जनहित में, तुम उत्तम गुणधारी, समीपस्थ तरु सब प्रकार से रक्षा करें तुम्हारी। जो हमसे शत्रुता रखें वे अनुगामी बन जाएं, जो हमसे शत्रुता रखें वे अनुगामी बन जाएं, हो जाएं अनुयायी, वे सहयोगी होकर आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 102 संख्यक मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सृष्टा को हव्यार्पण, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मा
हिग्गोसी जनिता चाह पृथ्विया चो वादिवग्गो सतिया धर्माव्या नट जश्चातश्चन्द्राः प्रथमो जजान कस्मै देवाय विधेम। इस 102 संख्यक मंत्र में सृष्टा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित है, उसकी महत्ता का कथन है और समादर में हव्यार्पण कहा गया है। यह जो परम पिता परमात्मा पृथिव्याः पृथ्वी का जनिता जन्मदाता है, यह जो परमात्मा सत्य धर्मशील है, दिवम व्यानट जो परमात्मा दिवम माने द्विलोक को, व्यानट माने व्याप्त करता है, द्विलोक में जो छाया हुआ है, यह प्रथमा जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। आपः चंद्राः आह्लादक जल को जिसने जयान माने जन्म दिया है, वह परमात्मा माँ मुझको माँ हिंसित मत हिंसित करे, मत मारे, मत कष्ट प्रदान करे। जो जगदीश्वर पृथ्वी का रचयिता है, सत्य धर्मशील है, दिव्य लोक में व्याप्त है, जो आदि पुरुष है और संसार के आह्लादक जल को उत्पन्न करने वाला है। जल संसार को आह्लाद पहुंचाता है, आनंद देता है। उस जल को जो उत्पन्न करने वाला है, उसके अनुशासन के प्रतिकूल चलकर हम दुखी न हों, उस परमात्मा के अनुशासन में हम रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें। वह परमात्मा मुझको मत मारे, मुझे कष्ट न दे, उस परमेश्वर को हम आहुति अर्पित करते हैं। पद्य रूपांतरण जो जग सृष्टा, जो धर्मशील, जो आदि पुरुष कहलाता है, जो जग सृष्टा, जो धर्मशील, जो आदि पुरुष कहलाता है, जो दिव्य लोकवासी आह्लादक जल को जो उपजाता है, उसका अनुशासन टाल न हम दुख पाएं, यही मनाते हैं। उसका अनुशासन टाल न हम दुख पाएं, यही मनाते हैं। वह क्लेशित करें न, श्रद्धा पूर्वक आहुति उसे चढ़ाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 103 संख्यक मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है भूदेवी से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभ्यावर्तस्व पृथिवी जज्ञेन पायासा वपान्ते अग्निर्घितो आरोहत। इस 103 संख्यक मंत्र में पृथ्वी माता की प्रार्थना है। पृथ्वी माता सबको धारण करती हैं, उन्हीं की गोद में यज्ञवेदी बनती है, जिसमें पावक प्रज्वलन होता है, आहुति अर्पण होता है। पृथ्वी हम सबको धारण किए हुए है, संसार को धारण किए हुए है, उसकी प्रार्थना परमावश्यक है। इसलिए भूदेवी की प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि पृथ्वी, हे भूदेवी, यज्ञेन पैसा सह, यज्ञेन माने यज्ञ द्वारा, पैसा माने पय माने दूध, तो पैसा द्वारा उसके साथ तुम हमारा कल्याण करो। अभ्यावर्तस्व, हमारे सम्मुख प्रकट हो, कृपा दृष्टि करो,
इष्टः अग्नि, प्रेरित अग्नि, यानी किससे प्रेरित? प्रजापति। प्रजापति से इष्टः अग्नि, प्रेरित अग्नि। ते हे पृथ्वी माता, तुम्हारे वपाम पृष्ठ रूप प्रदेश पर आरोहण करे, यानी यज्ञ हेतु जो अग्नि है वह तुम्हारे पृष्ठ प्रदेश पर आरोहण करे। उसका यानी याज्ञिक कार्य का संपादन तुम्हारे पृष्ठ प्रदेश पर हो, तुम्हारे ऊपर हो। तो हे भूदेवी, यज्ञ और दुग्धादि के साथ हम सब उपासकों के सम्मुख आओ, यानी तुम्हारे माध्यम से दुग्ध घृत आदि जो यज्ञ के प्रधान साधन हैं वो सब संपन्न हो और हम पर कृपा करके हम सबके समक्ष पधारो। प्रजापति द्वारा प्रेरित अग्नि तुम्हारे पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हो, यानी तुम्हारे ऊपर हम यज्ञवेदी बने, यज्ञवेदी में अग्नि देव प्रतिष्ठित हों। तुमसे प्रार्थना है तुम इस कार्य को सफल बनाओ। पद रूपांतरण। हे भूमि देवी, यज्ञ और दुग्धादि लिए सम्मुख आओ। हे भूमि देवी, यज्ञ और दुग्धादि लिए सम्मुख आओ। प्रभु प्रेरित यज्ञ अग्नि तुझ पर स्थित हो, उपकृत कर जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 104 संख्यक मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि प्रज्वलन का प्रयोजन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने दत्ते शुक्रं दच्चन्द्रं दत्पूतं दच्चादितीयं मा तद्देवेभ्यो भरामति। इस 104 संख्यक मंत्र में अग्नि प्रज्वलन का प्रयोजन बताया गया है। हम यज्ञवेदी पर क्यों अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों अग्नि का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है वो बताया जा रहा है, उसका हेतु बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। कारण है कि दिव्य शक्तियों तक, देवों तक हव्य पहुंचाया जाए, क्योंकि देव शक्तियां हव्य से बल पाती हैं। तो यज्ञ से देव शक्तियां प्रबल होती हैं और देव शक्तियां ही मनुष्य का रक्षण करती हैं। तो यह कई बार कहा जा चुका है कि तालमेल होना चाहिए, देवता हमारा कल्याण करें, हम देवताओं को हव्य प्रदान करके, याज्ञ कर्म करके शक्ति प्रदान करें और यह क्रम जो है चलता रहे। तो अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, ते यत शुक्रम, तुम्हारा जो शुक्र माने उज्जवल, स्वच्छ, तेजस्वी स्वरूप है, यत चंद्रम, जो कि आह्लादक है। देखिए, चंद्र शब्द तो रूढ़ हो गया है चंद्रमा के लिए, लेकिन चंद्र का अर्थ होता है कि चंद्रेति आह्लादेति इति चंद्र, जो आह्लाद दे, प्रसन्नता दे, वह चंद्र है। तो वेद में चंद्र शब्द जो है रूढ़ नहीं हुआ था चंद्रमा के लिए। अपनी तीर्थ यात्रा में अंत में चंद्र शब्द जो है वो चंद्रमा के लिए निर्धारित कर दिया गया, रूढ़ हो गया।
चंद्र का अर्थ होता है आह्लादक। चंद्रमा जब देखा जाता है तो बड़ा आनंद आता है, वो सुधाकर है। तो चंद्र शब्द यहाँ पर चंद्रमा का अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि आह्लादक या आह्लादन का अर्थ दे रहा है। तो यत्र चंद्रम, जो कि तुम्हारा आह्लादक आनंदप्रद रूप है, यत पूतम, जो तुम्हारा पवित्र रूप है, यत यज्ञम, जो तुम्हारा यजनीय रूप है, पूजनीय रूप है, तत् वह देवेभ्यः भरामसि, हम देवों को समर्पित करते हैं। अर्थात तुम्हारे माध्यम से आहुति प्रदान कर उसे देवों को समर्पित करते हैं, और इस यज्ञ प्रक्रिया से, इस समर्पण से देवों को शक्ति प्राप्त होती है और देवों द्वारा हम संरक्षित होते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारा तेजस्वी रूप आह्लादक है, आनंद प्रदायक है, पवित्र है और यजनीय है, पूजनीय है। तुम्हारा वह तेजस्वी यजनीय प्रज्वलित रूप हम देवों तक हव्य समर्पित करने के लिए प्रदीप्त करते हैं। हमारे इस अग्नि के प्रदीप्त करने का कारण देवों को शक्ति देना और आनंद देना है। पद रूपांतरण, हे अग्निदेव, तेजस्वी आह्लादक रूप तुम्हारा करते प्रदीप्त हव्य पहुंचे देवों तक उसके द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 105वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि की सूक्ष्म शक्ति, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईखामूर्धमहमित आदाम्रेतस्य योनिम्महीतस्य धाराम् आमागो खुद्विषत्वातनु खुजामिते तिममिराममिवाम्मा। इस 105 संख्यक मंत्र में यह कथित है कि अग्नि की जो सूक्ष्म शक्ति है वह परम शक्ति से युक्त है, वह हम सबको संरक्षण दे। सूक्ष्म अधिक बलवान होता है, स्थूल से सूक्ष्म में अधिक शक्ति होती है। तो जो सूक्ष्म शक्ति है वो अत्यधिक प्रभावी होती है। जो बाहर अग्नि जल रही है वो उसका स्थूल रूप है। जो अग्नि व्याप्त है काष्ठ आदि में वो सूक्ष्म रूप उसका है। इसके अतिरिक्त वो सूक्ष्म रूप से शरीर में भी व्याप्त है, तो वो सूक्ष्म स्वरूप उसका अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि ऋतस्य योनिम, जो सूक्ष्म शक्ति है वह ऋत माने होता है यज्ञ, और ऋत होता है सार्वभौम सत्य, सार्वकालिक सत्य, सनातन सत्य को ऋत कहते हैं। वह ऋतस्य योनिम, वह सनातन की योनि है, उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति का कारण है। अथवा ऋत माने यज्ञ भी होता है, वो सूक्ष्म शक्ति यज्ञ के कारण है। यज्ञ के हेतु वही सूक्ष्म शक्ति प्रेरित करती है मनुष्य को। तो अग्नि जब प्रसन्न होते हैं तो वो भिन्न भिन्न सूक्ष्म शक्ति के रूप में जीवन में सहायक हो जाते हैं। वे जो हैं वे ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा अग्नि ही का गुण है ना, लेकिन वो सूक्ष्म गुण है। तो जब ऊर्जा होती है शरीर में तो शरीर सशक्त होता है। तो वो ऊर्जा जो है अग्नि का ही स्वरूप। तो
वो सूक्ष्म है, इसलिए अधिक बलशाली, अधिक उपयोगी और अधिक महत्वपूर्ण है। ईशम माने अन्न को, ऊर्जम माने ऊर्जा को, बल को, घृत आदि में जो सन्निहित है उसको, महिषस से महान धाराम शक्ति धारा को वह प्रवाहित करता है। अग्नि का जो सूक्ष्म स्वरूप है, इतः यहाँ से यज्ञस्थल से अहम आदम, मैं उस सूक्ष्म शक्ति को ग्रहण कर रहा हूँ, अपने में सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत कर रहा हूँ। अग्नि की सूक्ष्म ऊर्जा जो है वो बल, पराक्रम और प्रभाव की महत्ता को लेकर प्रकट होता है। माँ आविशत आदम वो मेरे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो मेरे पास आए तनुषु शरीरों में, गोषु गायों में, अनिशम अन्नाभाव जन्य, अमीवाम रोगजन्य, सीधिम अवसाद को जहाँ मैं त्यागता हूँ, यानी इस सूक्ष्म अग्नि के बल पर उसकी उपासना कर, उसको अपने शरीर में धारण कर, मैं तनुष माने शरीरों में, गायों में और रोग को भगाने में प्रयोग करता हूँ, और उसके बल पर मैं अवसाद को जहाँ भी माने त्यागता हूँ। उस सूक्ष्म अग्नि में जो निहित शक्ति है उस पर विश्वास करके मैं अपने जीवन के समस्त संकटों, अवसादों, कष्टों को भगाने की चेष्टा करता हूँ। यज्ञ कर्म संपादन के मूल साधन रूप अन्न घृतादि को हव्य रूप में अग्निदेव के निमित्त मैं ग्रहण करता हूँ। ये सब मेरे समीप आए, इनकी सूक्ष्म शक्ति हमारे और हमारे घर परिवार के कल्याण में लगे पुत्र, परिवार, परिजन इस सूक्ष्म शक्ति से प्रभावित हों, लाभान्वित हों तथा पशुओं के शरीरों में प्रविष्ट हो जाए यह सूक्ष्म शक्ति, ताकि हमारे पशु भी बल से संपन्न हो जाएं। अन्नाभाव एवं रोगजन्य अवसाद का हम त्याग करते हैं। इस सूक्ष्म शक्ति के बल पर जो अग्नि में निहित है वो हम और हमारे परिजनों को, पशु प्राणियों को रक्षित करती है और उनमें अवसाद को, विषाद को, दुख को, द्वंद्व को दूर करती है। अन्न घृतादि हव्य साधन को अग्नि हेतु हम लाएं, आए मेरे पास सहज हम यज्ञ धर्म अपनाएं। सूक्ष्म शक्ति इन सब की हम सबके तन में आ जाए, सूक्ष्म शक्ति इन सब की हम सबके तन में आ जाए, अन्नाभाव रोग आदि अवसाद न आने पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 106 संख्यक मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि देव के अनुदान। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने तावश्रावो वायो माहिभ्राजन्ते अर्चायो विभावसो बृहद्भानो शावासाद्वाचामुक्त्यन्दधासीता सुखे कवे। इस 106 संख्यक मंत्र में भेजी में प्रज्वलित अग्नि के अनुदान का कथन है। उससे क्या लाभ होता है, अग्नि का वैशिष्ट्य, उसके कारण किस प्रकार से परिवर्धित होता है, इन सब का कथन है। विभावसो, विभा माने कांति और विभावसो माने कांति युक्त। हे कांति युक्त अग्निदेव, बृहद भानो
भानु माने होता है दीप्ति। हे व्यापक दीप्ति वाले अग्निदेव कवे, हे क्रांतदर्शी अग्निदेव, ये संबोधन है कवि का। तो कवि तो आजकल जो कविता रचता है उसे कहा जाता है, लेकिन वेद में कवि शब्द क्रांतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति के लिए, आनंद प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए आया है या पदार्थ के लिए आया है। तो कम वितरत इत कवि, कवि का अर्थ होता कम आनंदम वितरत इत कवि, जो आनंद देव हो कवि है। तो कवि लोग अब कविता कह करके बड़ा आनंद प्रकट करते हैं, बड़ा आनंद देते हैं, कविता सुन करके लोग झूम जाते हैं। इसलिए यह कवि शब्द जो है रचनाकार के लिए, कविता करने वाले के लिए प्रयुक्त होने लगा, लेकिन मूल रूप में इसका अर्थ होता है क्रांतदर्शी। तो यहाँ पर विशेषण रूप में प्रयुक्त हो रहा है अग्नि के कि तुम क्रांतदर्शी हो अथवा आनंद प्रदायक हो। ऐसे हे अग्निदेव तव श्रवा, तुम्हारा शब्द जो वेदी में ज्वलन के काल में होता है, तो श्रव माने शब्द भी होता है, श्रव माने कीर्त भी होती है। तव श्रवा, तुम्हारा जो श्रव है, शब्द है, वो ज्वलन द्वारा प्रकट होता है। महिवया, और जो तुम्हारा धूम्र है वो महिमाने व्यापक है। अर्चया, तुम्हारी दीप्तियां भ्राजंते माने सुशोभित होती हैं। जब तुम प्रज्वलित होते हो, तुम्हारी ज्वाला निकलती है, तो उससे जो दीप निकलती है वो परम सुशोभन है। दाशुषे माने हविदाता यजमान, जो तुमको हवि देता है, उस दाशुषे हविदाता यजमान के लिए शवसा, शव कहते हैं बल को, शवसा माने बल के साथ, उक्षम बाजम यज्ञ के योग्य अन्न को, उक्षम माने यज्ञ के योग्य, यानी जो यज्ञ में विशेष रूप से काम आवे, उस बाजम माने अन्न को तुम प्रदान करने वाले हो, दधास धारण करते हो, प्रदान करते हो। हे दीप्तिमान, हे ऐश्वर्य संपन्न, हे त्रिकालदर्शी अग्निदेव, तुम्हारे ज्वलन काल के शब्द और तुम्हारे ज्वलन से निकलने वाला धूम और उसकी दीप्तियां विस्तृत होकर सुशोभित होती हैं। तुम हविर्दाता यजमान को शक्ति के साथ ही यज्ञ योग्य अन्न को भी प्रदान करते हो। पद रूपांतरण, हे अग्निदेव, जो प्रबल दीप्ति और व्यापक धूम तुम्हारा है, हे अग्निदेव, जो प्रबल दीप्ति और व्यापक धूम तुम्हारा है, प्रज्वलन काल के शब्द सहित शोभित होता वह सारा है। हे दीप्तिमान ऐश्वर्यपूर्ण, हे प्रभु त्रिकालदर्शी महान, तुम हविदाता को बल समेत यज्ञान दिव्य कर दो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 107वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनावर्चा उदीया रेखी भानुना पुत्रो मातरा विचारन्नुपावासि प्रेण क्षीरो दासी उभे। इस 107वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, उनका रक्षा परक प्रारूप और उपयोगिता का कथन है। पावक, पावक कहते हैं जो
शोधक हो, पवित्र करने वाला, उसे पावक कहते हैं। पावक अग्नि के लिए रूढ़ हो गया है, तो पावक वर्षा, वर्ष कहते हैं दीप्ति को। हे अग्निदेव, तुम शोधक दीप्ति से युक्त हो। पावक वर्षा, तुम्हारा वर्ष मान जो दीप्ति है, ओजस्विता है, तेजस्विता है, वो पवित्र करने वाली है। शुक्र वर्षा, तुम्हारा जो वर्चस्व है, वो तुम्हारा जो प्रारूप है वो शुक्र है। शुक्र माने उज्जवल, तेजस्वी। अनून वर्षा, तुम पूर्ण शक्ति संपन्न हो। भानुना, हे अग्निदेव, तुम अपने किरणों द्वारा उदयश, उत्कर्ष को प्राप्त होते हो। जब तुम्हारी किरणें तुम्हारे प्रज्वलन काल से निकलती हैं, तो उस समय तुम्हारा उत्कर्ष भरा प्रारूप देखने योग्य होता है। विचरण उपावस, तुम विचरण करते हुए रक्षा करते हो। तात्पर्य, तुम चारों ओर व्याप्त हो और तुम्हारी यह व्याप्ति रक्षा का हेतु है। पुत्रः मातरा, माता पिता के रक्षक सुपुत्र के समान तुम हो। सुपुत्र जो है माता पिता की रक्षा करता है। तो हे अग्निदेव, तुम उस पुत्र के समान हो जो माता पिता की रक्षा करता है। उभय रोदसी, तुम्हारे द्वारा, उभय माने दोनों, रोदसी माने द्विलोक और भूलोक, प्रणाक्षी पालित हैं। यानी तुम द्विलोक और भूलोक दोनों का पालन करते हो, रक्षण करते हो। हे अग्निदेव, तुम शोधक और स्वच्छ दीप्ति युक्त हो। तुम पूर्ण शक्ति संपन्न, अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा प्रभा विकीर्ण कर उत्कर्ष को प्राप्त होते हो। चारों ओर तुम अपनी शक्तिमत्ता के, सूक्ष्मता के कारण विचरण करते हुए संसार का संरक्षण करते हो। माता पिता की रक्षा करने वाले सुपुत्र के समान तुम दिलोक और भूलोक का पालन करते हो। तो यहां पर अग्नि को सुपुत्र बताया गया है। वात्सल्य भाव की झलक देखी जा सकती है। तो जैसे सुपुत्र माता पिता का पालन करता है, वैसे तुम पुत्र बनकर हम सब प्रजाओं की रक्षा करते हो। तुम्हारा यह रक्षक रूप श्लाघ्य है, धन्य है। पद्य रूपांतरण शोधक स्वच्छ दीप्ति द्वारा हे अग्निदेव द्युतिधारी, शोधक स्वच्छ दीप्ति द्वारा हे अग्निदेव द्युतिधारी, उत्कर्षित होते तेजस्वी प्रभा किरण से भारी। पालन करता जनक जननी का प्रिय सुपुत्र है जैसे, पालन करता जनक जननी का प्रिय सुपुत्र है जैसे, अवनी अंबर का पालन करते हो पावक तुम वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 108वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्जो न पाश्चाता वेदाः सुशक्तिभिर्मन्दसुवाधीतिभिरेहिताः त्वेतिघाः सन्दाभर्भूरिवर्पातश्चक्रोतयो वामजाताः। इस 108वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव उत्तम स्तोत्रों से, प्रार्थनाभिषेक मंत्रों से प्रसन्न हो और कल्याण करें। अग्निदेव की विशेषता बताई जा रही है
उनकी शक्तिवत्ता का कथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऊर्जा नपात। हे ऊर्जा माने शक्तिवत्ता, को नपात माने न गिरने देने वाले, अर्थात तुम शक्ति स्वरूप हो, ऊर्जा स्वरूप हो, और जब तक तुम जागृत रहते हो तब तक शरीर में शक्ति का पतन नहीं दिखाई पड़ता। जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तब शरीर का पतन होने लगता है। मंदाग्नि हो गई, जठराग्नि क्षीण हो गई, शरीर से नेत्रों से जो आभा है, वो जो अग्नि का गुण है वो निकल गया, तो फिर बड़ी हानि होती है। इसलिए अग्निदेव को ऊर्जा नपात कहा गया है। हे अग्निदेव, तुम ऊर्जा को, एनर्जी को, शक्ति को क्षीण नहीं होने देते हो। शक्तिवत्ता तुम्हारा गुण है। जात वेद, हे अग्निदेव तुम जात वेद हो। जात वेद माने जात मात्र को जानने वाले, यानी सर्वज्ञ हो। धीत भी यज्ञ कर्मों द्वारा हित सुस्तुति एवं हितकारी स्तुति द्वारा हम सब तुम्हें प्रसन्न करते हैं। तुम प्रसन्न हो जाओ। भूल वर्ष अनेक प्रकार के रूप वाले हे अग्निदेव, अग्नि के अनेक रूप हैं। वही विद्युत रूप में है, वही शक्तिवत्ता रूप में है, वही प्रकाश रूप में है, वही तेज रूप में है। तो हे अग्निदेव तुम्हारे अनेक रूप हैं। चित्र उतया, तुम चित्र विचित्र उतया हमारे संरक्षण साधनों से युक्त हो। वांग जाता, तुम श्रेष्ठ कुलोत्पन्न यजमानों को आश्रय दो। ते तुझमें ईशा माने अन्नादि प्रदान करने की परम क्षमता है। तुम संदधु हवि रूप में प्रदत्त अन्न का भक्षण करते हो। तुम्हें हव्यान्न प्रदान किया जाता है। तो ईश कहते हैं अन्न को। तो अन्नाहुति संदधु हवि रूप में तुम्हें अन्नाहुति प्रदान की जा रही है। ऊर्जा रक्षक, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, यज्ञ कर्मों द्वारा सबका कल्याण करते हुए तुम उत्तम स्तोत्रों से प्रसन्न हो जाओ। अनेकानेक सुरक्षा साधनों से सुरक्षित और श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न यजमानों ने तुम्हें अन्न की आहुति प्रदान की है, तुम्हारी अर्चना की है, तुम्हारी सेवा की है। और अब यजमानों पर प्रसन्न हो जाओ, उनके अनुकूल परिस्थितियां बनाओ। पद्य रूपांतरण, हे अग्नि यज्ञ कर्म से कर सबका कल्याण। हे अग्नि यज्ञ कर्म से कर सबका कल्याण। उत्तम स्तोत्रों से हो जाओ प्रसन्न भगवान। संरक्षित उत्पन्न श्रेष्ठ कुल में उत्तम यजमान अर्पित करते आए हैं तुमको उत्तम हव्यान्न। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 99 संख्यक मंत्र से लेकर 108 संख्यक मंत्रों का संक्षिप्त शब्दार्थ सहित ज्ञान प्राप्त किया। तो इन 10 मंत्रों में औषधियों की उपयोगिता, उनकी विशेषता का प्रारंभ में कथन किया गया है। फिर अग्निदेव की शक्तिवत्ता और उनकी उपयोगिता, उनकी दयालुता आदि का कथन है। स्तुति में अग्नि के कई मंत्र कथित हैं और अग्निदेव से धन धान्य स्वास्थ्य आदि की याचना की गई है। वे सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सूक्ष्म रूप से वे अधिक शक्तिशाली बनकर के लोक का कल्याण करते हैं। वे सूक्ष्म रूप से जठराग्नि बनकर, शरीर में ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर विद्यमान हैं।
इसलिए अग्नि की उपासना परम आवश्यक है। जब मंदाग्नि हो जाती है तो कितना कष्ट होता है, भोजन पचता नहीं है, शरीर दुर्बल होता जाता है। इसलिए अग्नि की उपासना, अग्नि का अनुकूल होना परम अनिवार्य है। अग्नि के अनेक रूप हैं, वो साकार रूप में दिखाई देते हैं, दीपक में जलते हुए दिखाई देते हैं, घर में भिन्न भिन्न रूपों में उनका प्रारूप हम देखते हैं, रसोई घर में भी उनको देखते हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म रूप जो है वो जठाग्नि के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में दर्शनीय है। इस प्रकार से अग्नि महान देव हैं, अग्नि प्रकाश के रूप हैं, अग्नि स्वास्थ्य के संरक्षक हैं, अग्नि अंधकार के विनाशक हैं, और इस प्रकार से अग्नि की महत्ता बहुत अधिक है। अग्नि जो है वो यज्ञ कर्मों के प्रधान हैं, पुरोधा हैं, देवदूत हैं, दिव्य शक्तियों से मानव शक्ति को जोड़ने वाले हैं और कल्याण करने वाले हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।